वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में भी आप जी जान से लगे होंगे। सो आज के इस वीडियो का जो क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है और जो क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2005 के बोर्ड या में आया भी हुआ है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। आपको क्या करना है कि जो दो इक्वेशन दिए गए हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता करनी है। तो इसको कैसे करते हैं चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं और वीडियो जैसे भी लगे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। यहाँ पे जो पहला वाला जो इक्वेशन देख रहे हो इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का जो ये वाला जो सेक्शन देख रहे हो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बी का मल्टीप्लाई एक्स से कर लो तो आपको बी एक्स मिल जाएगा। उसके बाद से ए का मल्टीप्लाई वाई में कर लो तो आपको ए वाई मिल जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में ए और बी का मल्टीप्लाई ले लो, ठीक है। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब जब इस ए बी को जब ट्रांसफर करोगे राइट साइड में लाओगे तो ये ए बी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab। गॉट इट। तो आपने ये देखा कि जो पहला वाला जो इक्वेशन था उसने आपने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई करके आपने ये लिख लिया है। अब जो दूसरा वाला जो पार्ट है ना वो है क्या, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी ये जो दो इक्वेशन आप देख रहे हो क्लियर, इन दोनों इक्वेशन में अगर आप लेफ्ट साइड के सेक्शन को देखें, मतलब इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो क्या आपको लगता है कि कोई पार्ट ऐसा है कि जो सेम हो? तो कोई पार्ट तो सेम तो है नहीं। तो हमें क्या करना होगा कि किसी एक पार्ट को, मतलब इसमें देख लेना, ये बाई लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो ना ये बाइनोमियल्स के सेक्शन में है। तो इन दोनों में से किसी एक को जो है आपको इक्वल करना होगा ताकि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए क्या करें कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो मिडिल वाला जो सेक्शन जो देख रहे हो, जो ए वाई और यहाँ पे जो बी वाई जो देख रहे हो, तो इसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं। देखो, अगर पहले वाले इक्वेशन में अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें तो मिडिल टर्म में ए बी वाई हो जाएगा और सेकेंड वाले इक्वेशन में अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी ए बी वाई हो जाएगा। लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो ये वाला सेक्शन कट जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई जो है सभी पार्टों में होना चाहिए। अब जैसे देखो, मैं यहाँ पे अगर मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्लियर, और इस वाले में ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लेना कि क्या रिजल्ट बन के आ रहा है। चलिए देखो, पहले वाले इक्वेशन को मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स। एक मिनट, ये हो गया बी स्क्वायर एक्स। अब बी का मल्टीप्लाई इस बीच वाले इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा क्या, ए बी वाई, ए बी वाई इज इक्वल टू, और बी का मल्टीप्लाई जब इस वाले से करोगे तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर। तो 2ab स्क्वायर आपने ऐसे कर लिया। तो आपने पहले वाले इक्वेशन को आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब जो है जो दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसमें आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब ए का मल्टीप्लाई इस वाले से करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स आपने यहाँ पे लिख लिया। अब ए का मल्टीप्लाई मिडिल टर्म से करोगे तो यहाँ पे माइनस ए बी वाई हो जाएगा। तो माइनस ए बी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ए का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए लिख करके और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे कर सकते हो। देखना ये स्क्वायर है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट जो आपने बनाया है अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ज़रा इन दोनों को देखो। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ऊपर है बी स्क्वायर एक्स और यहाँ है ए स्क्वायर एक्स, दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स निकाल लो। तो जब निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा कि हमने एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लिया है। अच्छा, इनको अगर जोड़ने जाओगे तो ये कट जाएंगे
और इनको अगर आप जोड़ते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ab² तो दिख ही रहा है। और इस वाले को ब्रैकेट ओपन कर लो, तो a का मल्टीप्लाई a² में करोगे तो आपको aq मिल जाएगा, और a का मल्टीप्लाई -b² में करोगे तो -ab² आपको ये मिल जाएगा। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जरा इस वाले पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये जो है इतना सेक्शन हमने हटा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अभी इसमें आपको ऐसा मत करिएगा कि ब्रैकेट दोबारा ओपन कर लीजिएगा। तो जो लेफ्ट साइड में ये वाला जो सेक्शन है इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, जो कि है x और ब्रैकेट में है a² + b²। गॉट इट, इज इक्वल टू। अब ध्यान देखना, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन जिसमें मैंने टिक किया है, ये आपका जो है लाइक टर्म है, और लाइक टर्म को आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे 2ab² है ये वाला, और ये है -ab², तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा +ab²। तो इसको लिख लीजिए, +ab², ये हो गया, और +aq आप इसको आप ऐसे लिख लीजिए इस तरीके से। अब इसके बाद से अगला स्टेप क्या होगा उसको आप देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो राइट साइड में जो पार्ट है, फिलहाल लेफ्ट साइड को आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए जैसा कि दिया गया है, a² + b² इज इक्वल टू। देखो जो राइट साइड में जो पार्ट है ना, उसमें आप देखो कि कोई ऐसा वेरिएबल है क्या जिसको आप कॉमन ले सकते हो। तो आप देखोगे कि इसमें a है और यहाँ भी वेरिएबल a का यूज हुआ है, तो आप इसमें से मैक्सिमम जो है केवल a ही कॉमन कर पाएंगे। तो a को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपके पास b² और +a² मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू a इंटू, अब ब्रैकेट में जो है b² + a² इसको आप लिख लीजिए। और ये वाला सेक्शन जो है जब आप हटाओगे, ट्रांसफ़र करोगे, तो चूंकि इनके बीच में इंटू का साइन है तो हटाओगे तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a² + b², जो कि ये और ये चीज़ें कट जाएंगी, और आपको x की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको a मिल गई। तो जो x है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। अब आपको चूँकि x की वैल्यू a मिल गई है तो y भी आपको निकालना पड़ेगा। तो y कैसे निकालेंगे, चलिए उसको भी आप सीख लीजिए कैसे करेंगे आप। देखो आप जो है पहला या दूसरा किसी में भी आप रख के निकाल सकते हैं। तो अगर आप दूसरे वाले इक्वेशन में अगर आप रिप्लेस करना चाहो इस वाले में, तो देखो क्या होगा। दूसरे वाले में रख रहा हूँ मैं, देखो जहाँ पे इसमें x दिख रहा है ना, जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है वहाँ पे x की जगह पे a डाल दीजिए इस तरीके से, -by इज इक्वल टू a² - b²। अब यहाँ देखो a का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, a² हो गया, -by इज इक्वल टू a² - b² हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ मैं कि इधर का जो रिजल्ट है ना, मैं ट्रांसफ़र करके लेफ्ट साइड में ले आ रहा हूँ मैं, और ये जो -b वैल्यू वाला जो सेक्शन है उसको मैं राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं। तो यहाँ देखो क्या होगा, a² - a²। देखना ये जो a² था ना, ये वाला जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अगर आप राइट से लेफ्ट में लेके जाओगे तो माइनस में चला जाएगा, और जो -b² है वो +b² में चला जाएगा, और -by को जब इधर ला रहा हूँ मैं तो ये हो जाएगा by। अब यहाँ पे ये चीज़ें और ये चीज़ें कट जाएंगी, तो अब आपके पास जो रिजल्ट जो रह रहा है वह रह रहा है b² = by का रह रहा है। तो इसको हटा देते हैं, तो लिख लेते हैं b² = by। अब यहाँ पे अगर आप y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखो ये जो b² इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, b × b भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ से ये b जब हटाओगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये b कट जाएगा। तो आप यहाँ पे ये पा रहे हो कि जो y की जो
जो रिजल्ट आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, तो y की रिजल्ट b के बराबर आ रही है। तो वीडियो के एंड में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा जिसमें मैंने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उसकी एक प्लेलिस्ट है, उसे आप पूरा वॉच कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं, तो आप देखिए और दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन जो दिख रहा है उसको प्रेस जरूर कर लें। मैं आप लोग के लिए इसी तरह के मैं वीडियोस में लाता रहता हूँ। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।